एक फल को रखे हैं, उस फल में एक बाग सड़ गया है, तो हम उस बाग को काट के फेंक कर बचा हुआ बाग को हम खा लेते हैं। इस प्रकार इस संसार के इतिहास को देखते समय कई बार बहुत हानि इस संसार में हुआ है, बहुत लोग मरे हैं। बाइबल में देखते वक्त सदोम और उमोरा के देश में आकाश से बरसाई हुई आग से नष्ट हो गया। नूह के साल में हम देखते समय सिर्फ 8 जन को जिंदा रखकर बाकी सभी लोग नष्ट किए गए। विश्व युद्ध 2 जो 1929 साल से लेकर 1945 साल तक हुआ था, उसमें लगभग 7.5 करोड़ लोग मर चुके थे। बहुत दुख की मौत जो अंग्रेजी में ब्लैक डेथ कहा जाता है, वो 1336 साल से लेकर 1351 साल तक हुआ था। उस काल में रोग की फैलाव अधिक था, लगभग 7.5 करोड़ से 20 करोड़ तक लोग मरे हैं। हमारे दिनों में 2014 वर्ष में सुनामी आने की वजह से लगभग 2.5 लाख लोग मर गए। इन सभी संभव हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के क्रोध का चिन्ह है। अन्याय, पाप, अधर्म के काम, वैराग्य के कारण दूसरे मनुष्यों के प्रति दया नहीं करना, हत्या, मानवता, अधिकार, इन सब कार्यों के द्वारा परमेश्वर को क्रोध करके मजाक उड़ाकर अनजान करने का स्थान में पहुंच गए। इस स्थिति में हमसे सब कुछ संभव ऐसा बोलकर मनुष्य ने सब ज्ञान, बुद्धि, शोभा, गौरव की वजह से सृष्टिकर्ता परमेश्वर को और मनुष्य को नीचे किए। पाप के अधिकतम स्तर खड़े होने वक्त परमेश्वर को क्रोध किया। मनुष्य ने परमेश्वर को क्रोध किया। अगर परमेश्वर मनुष्य से क्रोध हुए तो मनुष्य सह नहीं सकते। वह 5 संभव ही क्रोध का प्रभाव है। सदोम अमोरा, नूह के काल के हुए विनाश, विश्व युद्ध 2, ब्लैक डेथ, सुनामी। अभी इन दिनों में कोरोना की दूसरी लहर के द्वारा भारत देश में बहुत जनों की मृत्यु हो रही है। अप्रैल, मई और जून महीनों में और ज़्यादा होगा। कितने जीवन ऐसा विनाश होएंगे हमें पता नहीं। इतने सारे हानि हो रही है और होने वाला है। इससे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का क्रोध अधिक है। यिर्मयाह के पुस्तक 50वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, यहोवा के क्रोध के कारण यह देश निर्जन रहेगा, वह उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बेबीलोन के पास से चलेंगे वे चकित होंगे और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएंगे। जिस स्थान में परमेश्वर के क्रोध है, उस स्थान में जनों की संख्या नहीं होती। एक बंजार और सूखी भूमि के समान वो जगह बदलेगी। उसके पास से जाते हुए मनुष्य आश्चर्य से चकित होंगे, हाय ऐसा हो गया। इस प्रकार बोलने जैसा परमेश्वर का क्रोध भयानक से उतर आएगी। यिर्मयाह की पुस्तक 51 के 45वां वचन में लिखा है, हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के हुए कोप से बचाओ। उस जगह से निकल आओ। ऐसा बोलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे आसपास ही तो यह सब चल रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब जगह में बुराई हो रही है और उस बुराई को छोड़कर हम निकलना है। बुराई की आदत को हम छोड़कर अच्छे काम करने वाले जगह में हम जाना है। पाप करने का सोच को हम छोड़कर अच्छे काम करने का स्थान में हम जाना है। परमेश्वर एक है, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर यीशु है। ऐसा एक विचार को हम लाकर कम से कम थोड़ा सा परमेश्वर का भय मानने का स्थान में आकर अपने प्राण को आप रक्षा कीजिए, नहीं तो उसका क्रोध हमारे ऊपर आने का स्तर है। हम भी उस क्रोध में फंस जाएंगे, हम भी विनाश होने का स्थिति में आएंगे। यह सब सिर्फ संसार के लिए नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व जिंदगी में भी पाप अधिक होते हुए अधर्म करके हमारे सृष्टि किए परमेश्वर के विरोध के जीवन हम जीते समय न सिर्फ पूरे दुनिया में लेकिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर का क्रोध आएगी। हमारे जीवन में और हमारे परिवार में परमेश्वर का क्रोध आया तो कितना भयानक होगा आप ही देखिए। यीशु हमें क्षमा करता है। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर, ऐसा बोलेंगे तो निश्चय हमें क्षमा करेगा। परमेश्वर का क्रोध कुछ ही समय के लिए है, ऐसा बाइबल में कहा है। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर क्रोध करता है। उससे क्षमा मांगकर जो कोई मुझे क्षमा कर प्रभु ऐसा बोलेंगे तो निश्चय वह क्षमा करेगा। उससे क्षमा मांगकर जो कोई मुझे क्षमा कर प्रभु ऐसा बोलेंगे तो निश्चय वह क्षमा करने में सच्चा परमेश्वर है। फिर एक दूसरे प्रचार में तुमसे मिलता हूँ। आमीन।